Is it or not? Wherever there is a like a division of power in according to the levels, so it is not, it is considered as a, tell me, it is considered as a what? Federal system. What the point, Ria? Yes, Satyam. ठीक है चलो, let's just, okay now, okay yesterday we done over the roadways, हमने complete कर लिया था, ठीक है, roadways we have done. So now we come to the railways. Railways देखो, railways में सब mostly of you are like the one कि सब railways में कहीं ना कहीं travel करा ही होगा. Is there anyone कि किसी ने travel नहीं करा अभी तक railways में? बताओ, tell सर me. सब लोग सबने करा हुआ है, चलो आप लोगों ने तो इतनी छोटी एज मतलब 10th क्लास में कर लिया, मैंने तो 12th में जाके करा था, कहीं जाना ही नहीं होता था. ठीक है, तो रेलवेज देखो बेसिकली क्या है रेलवेज का, द सिनेरियो ऑफ द रेलवेज इज दैट, रेलवेज इज लाइक यू नो द रेलवेज की भी दो बेसिकली दो डिविजन्स होती है, एक होता है ब्रॉड गॉज एंड लाइक दो गॉजेज होते हैं, मतलब चौड़ाई के ऊपर होता है बेसिकली, जैसे ये जो रेल की पट्टी हम जिसे बोल रहे हैं ना, तो इसके ऊपर भी दो डिविजन्स होता है, ब्रॉड गोज और नैरो गोज. ओके, अभी और बच्चे माइक, यस किसका वो, तो क्या होता है इसका, द सिनेरियो ऑफ दिस थिंग इज दैट कि इसके बेसिस पे, ओके, द सिनेरियो इज दैट कि इसके बेसिस पे द थिंग जितने भी थे ना, तो अभी डिविजन्स होते थे, तो नाउ मोड ऑफ इट इज वन ऑफ द बेस्ट, देखो कहीं पे आपको सामान पहुंचाना है, ठीक है, लाइक अगर आप बिजनेसमैन हो या डूइंग अ बिजनेस विद एनीवन, so there you should be like mode of transportation of freight and passengers. Okay, mode of transportation of freight. Freight क्या होता है, just tell me. Goods. मैं यहाँ पे freight की जगह पे goods लिख दूँ तो वो बेटर रहेगा, ठीक है, freight या passenger. Good freight means यहाँ पे passenger goods होता है, ठीक है. यूज फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक बिजनेसेस साइड से, अब बिजनेस कौन कर रहा है, बिजनेस गवर्नमेंट कर, आप डू यू थिंक इंडियन गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है कोई रेलवे के थ्रू, कोई, इज इट अ काइंड ऑफ बिजनेस? क्या होता है बिजनेस, अर्न करना होता है ना, लाइक टू अर्न मनी, सिंपल. तो गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग, गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग द, यू कैन से बिजनेस विद द रेलवेज, रेलवेज के साथ वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग द बिजनेस विद द रेलवेज, क्योंकि रेलवेज इज इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स फॉर लाइक गेटिंग द मनी, इनकम सोर्स है किसका, गवर्नमेंट का. वो किसके लिए यूज होता है, साइट सीइंग. ओके, साइट सीइंग मतलब देखो, जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टूरिज्म एक्टिविटी, साइट सीइंग टूरिज्म एक्टिविटी, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा जो बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ट्रेन होते हैं जो स्पेशली आपके जैसे चार धाम यात्रा वाली ट्रेन चल रही है, कोई और स्पेशल ट्रेन भी चलती है, रॉयल ट्रेन जैसे राजस्थान में चलती है, ठीक है, मतलब राजस्थान के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज वन ऑफ द लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑफ ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस. अभी भी लाइक yesterday only and day before yesterday when we are doing the roadways also, तो मैंने आपको बताया था ना, यस, गेटिंग मनी एज अ टैक्स ऑल्सो, क्योंकि आप देखो दिवस, यस दिवस का मैसेज है कि रिगार्डिंग टैक्स मिलता है, कि टैक्स के रूप में, बल्कि क्या, जितना भी हम देखो रेलवेज, हम रेलवे से टिकट खरीदते हैं ना, तो सारा का सारा जो उनका गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक बिजनेस सेक्टर ही है, फ्रॉम दिस दे आर एक्चुअली अर्निंग इन अ वेरी गुड मनी, ठीक है. इट इज द सिनेरियो, तो टैक्स तो है ही, टैक्स से तो हम चलो, और पता है इंडिया में तो जितना आप कमाते हो उसका 50% आपको देना पड़ता है, मतलब इतना इनकम टैक्स हो जाता है, फिर उसका जीएसटी वगैरह हो जाता है, 50% के सिनेरियो गोज अप टू द 50%. अगर इफ यू आर अर्निंग लाइक 10 crore rupees a year, so you have to pay minimum 5 crore to the government as a tax. So यहाँ पे इसलिए करप्शन, ब्लैक मनी, ये सब क्यों इसलिए ज्यादा है, ठीक है. दैट इज अनदर टॉपिक, को टैक्सेशन वाला है प्रॉपर, ठीक है. ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर इकोनॉमी. अब देखो ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर इकोनॉमी, अभी भी देखो रेलवेज ही सबसे पहले स्टार्ट हुई थी ना, मेट्रो तो चलो बाद में हुई है. अभी कोविड-19 का केस देखो तो उसमें मेट्रो रेलवे स्टार्ट हो गई थी, मुंबई में मेट्रो स्टार्ट करी गई है अभी. जैसे मुंबई में डब्बा वाला पता है ना, जो लंच प्रोवाइड करता है वहां पे, तो उनके लिए भी रेलवेज है, पूरा पर एक रेलवे चलाई जाती है, आपको रेलवे पूरा वर्क करती है उन डब्बा वालों के लिए, ठीक है. एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी होता है,
बताओ एग्रीकल्चर रेलवेज और कैसे कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर रेलवेज की कैसे कनेक्टिविटी बताओ, टेल मी एनी वन ऑफ यू। सर्वेश्वर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा ओके कोई नहीं, चलो आप माइक ऑफ ही कर लो फिर बेटर है, इफ इट इज आई एम ऑडिबल टू यू। अच्छा जस्ट स्टूडेंट्स ये बताओ, अभी मॉर्निंग में तो चलो आप स्टूडेंट्स लाइक द नंबर ऑफ अटेंडेंस आर गुड, तो दोपहर में क्या हो जाता है लाइक इन द आफ्टरनून क्लासेस, आधे कहाँ चले जाते हैं, इतने मुश्किल से आते हैं जितने भी बुलाए जाते हैं। ओके, इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, यू नो ना। इंडियन रेलवेज क्या, इंडियन रेलवेज इज द ओनली लार्जेस्ट। सर्वेश्वर आपका वॉइस ब्रेक हो रही है, हाँ ठीक है। So basically, Indian Railways is the only, you can say, only private sector in the country, even in the world also. It is one of the largest largest organization which employs like more than any other organization in the world. Okay, it is the largest organization. Okay, जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं इंडियन रेलवेज में, और सबसे ज्यादा जो नौकरी अभी बोलते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज कम अंडर इंडियन रेलवेज। अब क्यों आती है, उसके भी डिविजन है। अभी वो 16 जोन यहाँ पे लिखा है ना, उसके लाइक उसके अंडर हमारे जो जोन्स बने हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रेन जो रन हुई थी, देखो फर्स्ट ट्रेन किसने, ब्रिटिश ने लाइक दे लेड द फाउंडेशन एंड ऑल द थिंग्स, कि उन्होंने ही सब कुछ करा होगा। तो मुंबई टू ठाणे, ठाणे भी वही मुंबई के पास ही ये जगह है, ठीक है, जो कि सिर्फ 34 किलोमीटर की रेंज में ही फर्स्ट ट्रेन रन हुई थी, कितने में, 1853 में। तो आप लगा लो कितने ईयर्स हो गए, मोर देन 200 ईयर्स हो गए। 1853 1950, 200 ईयर्स तो नहीं हुए अभी, लाइक 150 ईयर्स तो हो ही गए होंगे, है ना, 50 और मोर देन 150। ओके, सो इंडियन रेलवे रीऑर्गेनाइज यू कैन से इनटू 16 जोन्स। अभी आप लाइक जस्ट टेल मी इन विच जोन वी लाई, अगर हम दिल्ली से अगर बैठते हैं, ठीक है, तो दिल्ली से गुजरात साइड में जा रहे हैं, तो कौन से जोन से कौन से जोन में जा रहे हैं, नॉर्थ, नॉर्दर्न जोन टू वेस्टर्न जोन। ओके, ऐसी सेम अभी 16 है आपकी शायद बुक्स में ना, कौन कौन रेलवे के बारे में लिखा होगा कि आई एम नॉट श्योर, बट इट इज वन ऑफ द 16 जोन में कौन कौन रेलवेज भी आते हैं। लाइक व्हेन आई वाज सेइंग लाइक टीचिंग विद एग्रीकल्चर चैप्टर ना शायद, तो उसमें आपको मैंने कोंकण रेलवेज का बताया था। कोंकण रेलवेज का जो प्लेटफॉर्म द ट्रैक ऑफ द कोंकण रेलवे, इफ यू कम अक्रॉस एनी टाइम टू गो आउट देयर, ओके, कोंकण रेलवेज इज वन ऑफ द लाइक उसका जो पूरा ट्रैक बोल सकते हैं ना, इट इज लाइक व्हेन कोंकण रेलवेज का, देखो इंडिया है तो इस लाइन पे जो पूरा का पूरा आता है ना, ये वाला मतलब वेस्टर्न घाट वाला कोंकण रेलवेज पे, you will going to feel that thing, you can say bridges, like it is, this railway track covers many bridges, culverts, the underpasses for rivers, okay, so this is a Konkan railway का इतना अच्छा, like if you going to experience much of the, like अगर आपको रेलवे का experience अच्छा करना है ना, you want to experience the railway travel very in a very good way, so you should like go in a like कोंकण रेलवे पे, ठीक है। बाकी अभी देखो ये 7113 स्टेशन है, अब ये तो धीरे धीरे एक करके बहुत इंक्रीज हो रहा है। आपको मैंने बताया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो इंडिया में अभी ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर पे बन रहा है, तो हमारा जो इंडिया वाला अभी जो दिल्ली पे लाई कर रहा है वो है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। ओके, रिमेम्बर दैट, याद है किसी को कहाँ पे बताया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इफ समवन नोज कहाँ पे बन रहा है। वो भी देखो वो भी ट्रेन के अंदर ही आएगा। देखो ट्रेन हमारी कितने में है, लाइक कितने किलोमीटर, 64,460 किलोमीटर, ये इंक्रीज हो गई है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज अ ओल्डर डेटा, और ये अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक्स के एडिशंस होते हैं उसके हिसाब से ये है, ठीक है। सो इज देयर एनीवन जिसको याद है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मैंने बात करी थी, टेल मी, याद नहीं है। ये दिल्ली है, ठीक है, ये पूरा दिल्ली है। ओके, नाउ द थिंग इज दैट नीचे की साइड में अगर आप देखो, इधर गुड़गांव है, इधर आपका पलवल है। अब गुड़गांव के बहुत नीचे जाके ना आपका ये पूरा मतलब मुंबई आता है, ठीक है। तो फ्रॉम मुंबई, ओके, फ्रॉम मुंबई बीच में तो पता नहीं कितनी सिटीज आएंगी, तो फ्रॉम मुंबई टू पलवल, पलवल के बाद यूपी में जाके एक दादरी करके जगह है, ठीक है, जो कि नोएडा के पास ही है। They are making the one of the like largest freight corridor, you can say the transportation hub,
और यहाँ पे पलवल एक डिस्ट्रिक्ट है, पलवल में भी एक पूरा रेलवे लाइन क्रॉस हो रही है, नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है पूरी की पूरी, ठीक है, जो कि मुंबई से स्टार्ट होके ये पूरा और दादरी के ये पूरे ऊपर तक जाएगी अभी जम्मू कश्मीर, ठीक है, बट मेनली अभी इसका भी यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे पलवल में एक पृथला करके एक जगह है, वहाँ पे पूरी की पूरी वो एक लोकेशन इंडस्ट्रियल सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है, तो ये पूरी नई की नई रेलवे लाइन है, जस्ट ओनली फॉर यूजेस ऑफ गुड्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड मींस प्रॉपर्ली सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ गुड्स के लिए ले जाने के लिए, मालगाड़ी के लिए पटरी बिछाई जा रही है। ये तो सिर्फ रहा वेस्टर्न साइड में, सेम वे ईस्टर्न साइड में भी हो रहा है, ठीक है। और इफ यू नो द लास्ट वीक न्यूज, लास्ट वीक आज क्या अब, ओके टुडे इज लाइक अ फ्राइडे, ओके, तो शायद मंडे ट्यूसडे की बात है, ठीक है, तो अभी मंडे ट्यूसडे में असम में भी पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, मतलब स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स इज स्टार्टेड, कि पूरा मतलब यू कैन से जैसे आईएमटी है ना, मानेसर इंटीग्रेटेड मॉडल, ठीक है, तो ऐसी सेम वे असम में भी एक ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, जिसमें सारी की सारी हमारी रेलवेज, एयरवेज अभी आएगा, पाइपलाइन, एयर, रोडवेज, ओके, एवरीथिंग इज लाइक कनेक्टेड टू दैट एरिया, ओके। बच्चे वॉइस आप लोग सुन भी रहे हो या सो गए सब अटेंडेंस लगा के? यस टेल मी। यस Yes, सर। sir. सुन रहे हो, ठीक है। नहीं आपको आदत नहीं है ना सुबह सुबह मेरी क्लास की, इसलिए। और जो तो ठीक है, रेलवेज अभी इंडिया, इंडिया में क्या है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज इन इंडिया, की हमने रेलवेज जो इंडिया का सिनेरियो है, तो अभी देखो इंडिया में आपको लगता है कि इंडिया में कितना, देखो जस्ट टेल मी कि अभी देखो नॉर्थ जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर कितना बड़ा स्टेट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर इज लाइक यू कैन से, अगर उसका जैसे मैप स्केच करते हैं इट्स लाइक दिस, ओके, तो वो सिर्फ अब भी जम्मू कश्मीर में ट्रेन से भी यहाँ तक ही पहुंची, ट्रेन यहाँ भी मैं तो इतना इसे मान लो पंजाब से कटरा है, इससे आगे, और यहाँ से पिथौरागढ़ ये वाला डिस्ट्रिक्ट, मतलब ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। सो अभी सिर्फ इतनी एरिया में लाइक हमारी वो पहुंच पाई है, मतलब रेलवेज, ठीक है। यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, ठीक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, यहाँ पे उत्तराखंड है और एक हिमाचल है। उत्तराखंड में भी सिर्फ आप मान लो जैसे प्लेन खत्म होता है वहीं पे खत्म हो जाती है आपकी, ये उत्तराखंड में काठगोदाम और यहाँ देहरादून, मतलब दो जगह पे खत्म होके रह जाती है, वहां पे शिमला तक रह जाती है बस। सो सेम वे हैपेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पे पूरी हिली रीजन है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ज्यादा ट्रेन तो जाती नहीं, ज्यादातर आपके असम में गई, असम के बाद गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और लाइक उधर तक कंप्लीट, फिर नीचे अगर चलती है तो लाइक, so there's a thing why, because it is not possible because of the physiographic division, कि कहीं पर कुछ है, is it or not, like somewhere is that physiographic, जो कि किससे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज। अगर हमें बोले कि हम सब चारों तरफ में एक वो बना दे, क्या बोलते हैं, जीरो काटा वाला होता है ना, द सिनेरियो ऑफ द जीरो काटा, अगर हम ऐसा बना दे पूरे इंडिया को ग्रिड वाइज में हम डिवाइड कर दे, रेलवे से पूरा बिछा दे, इट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या पता पहाड़ हो तो उसको ऐसे लेके जाना पड़ता है, ओके, इन दैट वे टनल्स आर यूज्ड एज अ लाइक अ मीडियम ऑफ गेटिंग ऑल दिस, ओके, ओके। सेम वे इन्फ्लुएंस बाय द इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक मींस, अब आपको देखो दिल्ली है, ठीक है, जैसे ये मुंबई, चलिए हम इकोनॉमी मुंबई को लेते हैं, आजकल बेंगलोर भी लो, ठीक है, तो बेंगलोर इज वन ऑफ द, या यू कैन से अभी चंडीगढ़, ठीक है, ये सारे मेजर सिटीज है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा लोग आते हैं, काम करते हैं, सो रेलवेज को काम, और रेलवेज को फायदा होगा क्योंकि गुड्स में सामान भी पहुंचाए जाएंगे। ओके, सो बेसिकली हमारा जो पैटर्न है वो किससे से डिपेंड करता है, देखो पैटर्न इकोनॉमिक है, जहाँ पे पैसा ज्यादा मिल रहा होगा गवर्नमेंट को, कि लगेगा कि यहाँ पे चलो लाइक इसको बनाया जाता है, जैसे अभी असम में बनाया जाता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे तैयार करी जा रही है कि वहाँ पे होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न फैक्टर्स, ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में अब सब कुछ हमें, या मान लो चंडीगढ़, पंचकुला, ये सब रीजन है पूरे के पूरे वेल कनेक्टेड है रेलवे से, ठीक है, तो इट इज लाइक ओके। और नॉर्दर्न प्लेन्स देखो, अब हम इन्फ्लुएंस करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स इज व्हाट, इट्स लाइक you can say plains are area like high population, तो railways की need है वहाँ पे, that's why the need of the railways is there, but large number of rivers, अब क्या northern place पर rivers ऐसे गंगा प्लेन, यमुना भी, कितनी सारी rivers यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है, घाघरा, अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो घाघरा वगैरह, तो इसमें क्या बेसिकली अगर रेलवेज बनाने तो हमें बड़े बड़े ब्रिजेस भी बनाने पड़ेंगे ओवर द रिवर्स। दिल्ली में आप रिवर यमुना देख लो, ठीक है, रिवर यमुना के ऊपर 5 टाइम्स मेट्रो क्रॉस कर रही है, मतलब 5 मेट्रो के ही फ्लाईओवर है, मतलब 5 लाइन है मेट्रो की, उससे ज्यादा ही है, तो 5 फ्लावर्स ऑफ मेट्रो आर एक्चुअली ट्रांसवर्सिंग द रिवर यमुना। एक आपकी नॉर्मल आपकी ट्रेन की पटरी भी है, मतलब जो ट्रेन और जो नॉर्मल है, एक ओल्ड दिल्ली से जा रही है, एक न्यू दिल्ली से, आपकी 3-4 रेलवेज की भी है, ठीक है, तो उधर अलग अलग ब्रिजेस है। To like to make a railway station or to make a railway lines over the northern place, like we have to make a very large number of bridges also there. Peninsula river क्या है, वो basically hilly area है, so अब पेनिनसुला में ही वो कोंकण रेलवे बताया ना मैंने आपको साइड में, तो वो पूरा का पूरा पेनिनसुला वाले में आ जाता है, तो ट्रैक आर लेड फ्रॉम द गैप एंड टनल्स, पहाड़ों के बीच में गैप होगा, ओके, पहाड़ों के बीच लाइक देखो उसके बीच में गैप होगा, तो वहां से ये टनल करके निकाली जाएगी, टनल वाली, तो that's why I'm saying if you want to experience a very good like railways का जो experience करना है आपको, तो you should travel Konkan railway, you will going to love it that thing, okay. Now Himalayan mountains, अब Himalayan mountains में do you think कि ये बहुत अच्छी, वैसे जो आजकल टेक्निक nowadays we have a techniques to like manufacture, like to you can say to manufacture, you can like to lay down the railway tracks, it's like started, but it's not in earlier time, it's not now। आपने देखा होगा चाइना, like how the China is actually making all the bridges, कितने बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं उनके, शायद 100 फीट के एक बड़ा सा पिलर पे ब्रिजेस ऊपर खड़े कर रखे हैं उन्होंने, देखा है आपने, like if you have seen in the like some other shows out there, okay। So Himalaya unfavorable for railway construction and high release spare spa, देखो चलो हम हिमालयन में सोचे भी कि चलो बना देते रेलवे, जैसे आप देखो उत्तराखंड में 2 जगह तक जाता है आपका, देहरादून तक रेलवे गई, और यहाँ पे गढ़वाल में आपके देहरादून, और इधर आपका कुमाऊं में काठगोदाम थी, तो उधर क्या है, लोग भी तो नहीं रहते, कि फायदा क्या होगा, लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां के लोग तो यहाँ काम करने आते हैं, तो दैट्स व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इज लेस इन कंपेयर टू अदर एरियाज। so basically क्या था ये, the thing is that the scenario of the distribution is that, okay। now the challenges faced by the railways, अब railways के थ्रू क्या क्या challenges है, okay। रेलवेज के थ्रू क्या क्या, लाइक एवरी कंडीशन, लाइक अभी रोडवेज भी है, रेलवे घर तो नहीं पहुंचा सकती, बट ये सामान बहुत ज्यादा पहुंचा सकती है, ठीक है, इज इट लाइक दैट। सो डिफिकल्ट टू ले डाउन द एरिया सच एज सैंडी प्लेन्स, राजस्थान के एरिया पे क्या रेलवे चला पाओगे, वो पहले ही वहां पे मूवीज में तो दिखा देते कि रेलवे वहां पे बहुत सारी है, कि जैसे बहुत, आपने वो वाली मूवी देखी होगी ना, कौन सी, लाइक प्लेयर्स देखी है, यस पुरानी मूवी है, सर। हाँ प्लेयर्स, एक रेलवे लाइन जा रही होती है ना पूरे के पूरे वो डेजर्ट एरिया में, बट आई डोंट नो कि हाउ दे हैव एक्चुअली लेड डाउन द डेजर्ट एरिया, वो वहां पे डेजर्ट एरिया में पूरी उन्होंने रेलवे लाइन को कैसे बिछाया होगा, बट दे हैव डन लाइक एनी अदर कंट्री। तो इंडिया में भी प्रॉब्लम है, अब स्वैम्प ऑफ गुजरात, स्वैम्प एरियाज ऑफ द गुजरात, यू कैन से उड़ीसा एंड झारखंड, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे स्वैम्प होता है, जहाँ पे दलदल वाले एरिया में कैसे बनाओगे, लेकिन नाउ इट इज स्टार्टेड गेटिंग ऑल द काइंड ऑफ न्यू टेक्निक्स आउट देयर, जब दलदल वाले जैसे एरिया में घर बन सकते हैं आज के डेट में, तो रेलवे लाइन भी सब कुछ बन जाता है, ठीक है। सो नाउ फॉरेस्ट ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि देखो अभी टेक एन एग्जांपल आपको, देयर इज सम एग्जांपल यू विल गोइंग टू से सर, मोस्टली एग्जांपल आपको उत्तराखंड से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल्स ऐसे हैं कि वहीं से आएंगे, ठीक है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये चलो ये उत्तराखंड है ना, तो ये 2 डिवीजन में पार्ट है, गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है, तो बीच में ना एक रीजन पड़ता है यहाँ पे, कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क, ये नीचे एक में फॉरेस्ट है, मतलब उत्तराखंड और यूपी से भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या था कि दोनों गढ़वाल और कुमाऊं को कनेक्ट करने के लिए ना रेलवेज भी है, और वो
रेलवेज का भी प्लानिंग हो रही है, रोडवेज का भी प्लानिंग। तो बीच में से जंगल में से उसको, जंगल को मतलब द फॉरेस्ट एरिया हैज टू बी क्लियर्ड आउट टू मेक ऑल दिस। या फ्लाईओवर को तो कैसे भी करके द गवर्नमेंट इज नॉट एक्चुअली परमिटिंग बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस फॉर द एनिमल्स एक्चुअली। अगर एनिमल्स के लिए डेंजरस है मीन्स हमें, देखो हमारे तो एनिमल्स डेंजरस है लेकिन एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है। क्यों? बिकॉज फॉरेस्ट क्लियर होंगे तो प्रॉब्लम होगी उनके लिए भी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द थिंग अभी अप्रूव्ड हो गया, ये वाला थिंग अप्रूव्ड हो गया, लेकिन विद द ब्रिजेस और द टनल्स कि प्रॉपर्ली किसी वाइल्ड एनिमल्स को प्रॉब्लम ना हो इससे, ठीक है। स्ट्रेचेस ऑफ द शायदरी भी रिवर कुड बी क्रॉस ऑल द, देखो शायदरी जो रीजन है वो भी गैप पासेस के थ्रू ही निकाल सकते हैं, रेलवेज कैसे जाती है, ठीक है। मैनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट ऑल्सो, ये भी चैलेंज है। आधे से ज्यादा लोग तो कहीं किसी भी स्टेशन के बीच में से चढ़ गए, ट्रेवल टिकट ली तो ठीक है, नहीं ली तो आपकी उसकी करप्शन के अंदर वो चले जाता है, ठीक है। और क्या होता है? थेफ्ट एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी। थेफ्ट मतलब आपने आज रेलवे लाइन बिछाई, कुछ वायर उधर साइड में रखा था, मतलब अगले दिन काम करेंगे वही गायब कर दिया रात को लोग। डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी, बोर्ड लगा रखा है पानी का, कुछ वाटर प्यूरिफायर, रेलवे प्लेटफॉर्म ओपन है, कुछ भी ओपन करके ले गए, और रात को लोहा है, आयरन है, रात को ले जाके बेच दिया, मतलब सुबह रात को लिया और सुबह बेच दिया। ऐसा होता है, इज इट और नॉट? और लोग बेसिकली क्या करते हैं अननेसेसरी, अभी तो गवर्नमेंट ने फाइन भी लगा रखा है, स्टिल पीपल लाइक टू लाइक एक्सपीरियंस की होता क्या है, चलो करके देख ही लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, चेन पुलिंग, मतलब रेलवे को रोकने के लिए चेन लगानी, लाइक बेसिकली चेन दी जाती है ना, एवरी कोच हर सीट के पास दी जाती है कि रेल को अगर आपको इमरजेंसी है तो आप चेन को पुल करके यू कैन जस्ट स्टॉप द रेल, ओके। जो ट्रेन को आप रोक सकते हो। तो मोस्टली जो जो यंगस्टर्स होते हैं सोचते हैं चलो आज मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, आज रोक के देखते हैं, तो उसके क्या है, उससे प्रॉब्लम होती है। जब उसका इनिशियल जो सेटअप होता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, अचानक से आप रोक दोगे तो एक्सीडेंट भी होते हैं, ओके। फ्रॉम देयर द एक्सीडेंट आल्सो हैपेंस। व्हाट द पॉइंट? रोहित आपका माइक ऑफ है, ऑन है। ओके, नाउ द थिंग इज दैट रेलवे भी हो गया, ठीक है। अब रेलवेज इज बीन डन, ठीक है। कशिश सेकंड पॉइंट कौन सा, ये वाला थेफ्ट वाला, व्हिच वन? थेफ्ट एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी वाला सेकंड पॉइंट कह रहे हो ना। सो बेसिकली देखो थेफ्ट में वही चोरी, आपने रेलवे के यहाँ पे, जैसे हम कहीं पे भी दिल्ली मेट्रो के ले लो, ठीक है। दिल्ली मेट्रो ने क्या होता है, वो भी एक रेलवे की टाइप है ना, तो क्या करते हैं, दे डू अ काइंड ऑफ थिंग्स कि वो उधर आज रात को देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में वहां पे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। हाँ, तो उसमें भी लाइक वो कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं, चोरी होती है ना, आपको तो पता है कि लाइक द थेफ्ट ऑफ एवरीथिंग यूज्ड टू बी देयर, इज इट और नॉट? गॉट अ पॉइंट की, या यही सेकंड पॉइंट था, कौन सा और था बताओ? ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट अननेसेसरी चेल पोलिंग। फिर आप देखो रेलवेज भी कंप्लीट होता है। इज देयर एनीथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इन द रेलवेज? अभी रेलवे लाइंस है, ये जो आपके 16 जोन है ये आपको पता होने चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द पाइपलाइंस आल्सो। पाइपलाइंस पे भी आ जाते हैं। पाइपलाइन के थ्रू सबसे पहले क्या ट्रांसपोर्ट करा जाता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करा जाता है, दूर दूर से पाइपलाइंस आती थी, ठीक है। फ्रॉम द लाइक टू लाइक वेरी फार एरिया, पाइपलाइन पानी वहीं से आता था। अब नाउ आपको वो पता है जो अभी जस्ट फॉरगेटिंग दैट, जस्ट गॉट दैट नेम, कि अभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो बोलते हैं उसे, ट्यूब अभी स्टार्ट हो जाए, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट होगा अभी पाइपलाइन के थ्रू, ओके। सो अर्लियर इट वाज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द वाटर, बट नाउ इट्स बीन हेल्पिंग इन द क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैसेस। जितने भी आपके देखो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, ये सारे के सारे पाइपलाइन के थ्रू आते हैं। आपने न्यूज भी सुनी होगी कि लोग अब पाइपलाइन के ऊपर एक प्लॉट ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं, घर बनाते हैं, और पाइपलाइन से वो नकली लाइक दे डू दिस ऑल काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिस है। देखो जैसे रेलवे के साथ है ऐसी पाइपलाइन के साथ भी है, बट इस पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन का people do most of the mischiefs out there, but is there got the, is it? Okay, petroleum products है, natural gas है, refineries, fertilizers, factories and big and thermal plants, ये सारे के सारे पाइपलाइन के थ्रू ही अब सब हो रहे हैं, ठीक है। जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ पाइपलाइन के थ्रू ही हमारी कवर हो रही है, ओके।
नाउ द लाइक सॉलिड और स्लरी, यू कैन से सॉलिड और स्लरी मींस, अब देखो सॉलिड्स भी आज की डेट में सॉलिड्स कैसे, मतलब ये पाइप से लिक्विड पोर्शन है, अब सिर्फ सॉलिड्स भी हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कैसे, पाइपलाइन के थ्रू, जस्ट बाय द स्लरी। स्लरी क्या है, जस्ट में वाटर को मतलब सॉलिड को एक ऐसी सेमी, यू कैन से सेमी पीएमएल वो बना देते हैं, ठीक है, मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं जिससे उसको ट्रैवल कराया जा सकता है, जैसे आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर भी ट्रैवल करवाया जाता है कि थ्रू द मीडियम ऑफ यू कैन से पाइपलाइन ऑल्सो, ठीक है। अब इसके एक पाइपलाइन का यू कैन से डिसएडवांटेज और यू कैन से जस्ट इनिशियल थिंग, ओके, द इनिशियल थिंग इज दैट द कॉस्ट इज वेरी हाई, लाइक जो इस्टेब्लिशमेंट में उसको लगाओगे स्टार्ट करोगे, देखो जैसे आप मान लो घर में बोरिंग करवाते हो, पैसे अकॉर्डिंग टू द हाइट यू हैव टू पे, जितने हाइट में आपको पानी मिल जाएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपने एक बार करा लिया फिर उसके बाद तो फिर आपको शायद उसकी मेंटेनेंस भी शायद ही कभी होती है या तो नहीं भी होती है, ठीक है, तो एक बार पैसा लगता है लेकिन आप हमेशा के लिए यू जस्ट गॉट फ्री माइंड, है ना, कि आज चलो आप हमेशा पानी जब तक है नीचे पानी मिलता रहेगा, सेम वे, ओके। अब क्या होता है, देयर इज अ पाइपलाइन का एक एडवांटेज क्या है, देयर इज अ लॉ लो चांसेस ऑफ ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज, ओके, ट्रांसशिपमेंट डिलेज, शिपमेंट, अभी देखो आपको जैसे आप अमेज़न से कुछ मंगवाते हो, वो एक ट्रक से एक फैसिलिटी से वो लिखा होता है, फैसिलिटीज लिखा होता है, वो वेयर हाउसेज होते हैं, ओके, फ्रॉम वन वेयर हाउसेज टू वन वेयर हाउसेज पहुंचता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कुछ सामान चोरी भी हो जाता है, कुछ सामान गायब भी हो जाता है होगा, या डिले भी हो जाता है कि आज पहुंचने में, लेकिन आपने पाइपलाइन में डाला, यहाँ से एक स्टार्टिंग में डाला, वो जाके पहुंचेगा ही पहुंचेगा, नो वन कैन गोइंग टू गेट इट फ्रॉम देयर। इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पब्लिक पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन, ओके, नेटवर्क्स क्या है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, बेसिकली इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असम टू कानपुर, अब देखो अगर मैप, इफ यू एबल टू सी द मैप्स, बहुत गंदा सा मैप है, इट बी लाइक असम टू कानपुर, असम में क्या है, जस्ट बताओ कि असम से पाइपलाइन क्यों आ रही है, कैन एनीवन टेल, असम में ऐसा क्या है जहाँ से वहां से पाइपलाइन को हमें मंगाना पड़ रहा है, या वहां से स्टार्ट हुई है पाइपलाइन, बताओ। असम में मैंने आपको in just before this chapter also something came ना कि इससे वाला पहले वाला कौन सा चैप्टर था बताओ, पाइपलाइन से पहले, उसमें असम में क्या बताया था, इधर आपके इंडस्ट्रीज वाला था, ओके, सो बेसिकली द थिंग इज दैट असम में हमारी ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी इज ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन द लाइक यू कैन से लाइक इन इंडियन सिनेरियो, ठीक है, सबसे पहले जो हमें तेल मिलाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलाता है, वो असम में मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड जस्ट फॉरगेटिंग दैट पर्टिकुलर नेम, तो फ्रॉम अब वो कानपुर तक आती है, असम टू कानपुर, ओके, इट्स कम फ्रॉम, तो उसका बीच में गुवाहाटी, बराउनी, इलाहाबाद, वो सब एरिया आते हैं, तो कानपुर में एक फैसिलिटी होगी जहाँ से फिर और छोटी छोटी जगहों पे मतलब ट्रेवल कराया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, फ्रॉम सलाया इन गुजरात, ठीक है, तो जलंधर इन पंजाब, देखो कितने पाइपलाइन है ये, सोच रहे हो, गुजरात से पंजाब तक पाइपलाइन गई गई, विरामग्राम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, मथुरा दिल्ली, अब दिल्ली में एक प्लांट है, दिल्ली में अब जाओगे अगर इफ यू गोइंग द नागलोई साइड और यू कैसे इधर वेस्ट वेस्टर्न साइड, एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड में जाओगे तो दिल्ली में आपको उसका प्लांट्स के सिस्टम मिलेंगे कि वहां से ही पूरी रिफिलिंग होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पंजाबी बाग साइड आपने सुना होगा मेट्रो स्टेशन है ऐसे करके, तो आगे उसी लाइन पे पूरा का पूरा एक एरिया है जहाँ से पूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब हमारे जितने भी हैं, और एक एरिया आपका नोएडा के साइड में भी, और मथुरा में तो बहुत बड़ा, लाइक आई हैव सीन ऑल दिस थिंग्स की मथुरा में तो बहुत बड़ा एक जंक्शन है पूरा इस एक पाइपलाइन का, ठीक है, फिर सोनीपत में भी है, देन गोस टू द जलंधर इन पंजाब, ठीक है। अब ये सब पाइपलाइन क्यों बनाई गई है कि एरिया, हर एक एरिया को सर्व करने के लिए, देखो दिल्ली में अगर हमें सीएनजी एलपीजी चाहिए, ठीक है, या कुछ और भी चाहिए सिंपल, मान लो सिलेंडर्स होते हैं घरों में जो यूज होते हैं, हाउस होल्ड सिलेंडर्स, तो वो सब चाहिए तो क्या है, दैट ऑल आर बी लाइक यूज बाय, और वो सब यहीं से रिफिलिंग होता है, ओके। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट, ये सेकंड पॉइंट कौन सा, ये सलाया कह रहे हो आप कशिश, देखो सलाया इज इन गुजरात, ये सेकंड पॉइंट ऐसा है कि वो जल सलाया गुजरात में जगह है, वहां से पाइपलाइन स्टार्ट होती है और जलंधर तक जाती है पंजाब में, उसके बीच में ये स्टॉपेज है, ट्रेन जाते मतलब बस में जाओगे तो आप एक जगह से एक जगह जाते हैं लेकिन बीच में स्टॉप होते हैं ना,
धीरे धीरे उतर उतर के जाओगे। सो थर्ड पॉइंट क्या है, हजीरा इन गुजरात, ये सबसे HY इसको लाइक ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जैसे पाइपलाइन जिसको हमेशा बोला जाता है, हजीरा इन गुजरात एंड जगदीशपुर इन यूपी, यूपी में जाके कंप्लीट होती है। इसमें क्या है, विजया, कोटा, शाहजहानपुर, कोटा में भी एक, तो ये इस वाले एरिया को सर्व करते। अभी क्या है, एक और पाइपलाइन स्टार्ट हुई है जो कि बिहार इलेक्शन को देखते हुए स्टार्ट हुई थी, अगर आप चेक कर रहे होगे, उड़ीसा से बिहार के लिए लॉन्च हुई है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपकी बुक्स में भी नहीं था, तो दैट्स व्हाई, बिकॉज वो करंट अफेयर्स का बात है, ठीक है। पाइपलाइन भी हो गया, एंड देन वाटरवेज, ओके। वाटरवेज क्या है, पानी के थ्रू इनलैंड वाटरवेज, अभी आपको पता है ना, ये भारतमाला और एक बहुत सारी स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, तो वाटरवेज सबसे चीपेस्ट होता है। यस अमन, व्हाट हैपन? ये आज भी अमन कोई और बन के आया है, ये वही है? यस अमन, क्या हो गया? व्हाट हैपन? क्या समझ में नहीं आया आपको? और बच्चे देखो, ये अभी तक ये क्या था, सारे फैक्चुअल बेसिस वो है हमारे, कि बस आपको याद रखना है कि कहाँ पे क्या क्या चीज है, ठीक है। वाटरवेज क्या है, बेसिकली इट इज वेरी स्प्रेड, लाइक हर जगह पे पानी है हमारे पास, मोस्टली हर जगह रिवर्स है, तो उसको, उस रिवर को ही क्यों ना अपना ट्रेवल के लिए बनाया जाए, तो इट इज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब आपको बहुत सारा सामान, देखो जो कार्गो होता है